हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, जिसको हम शुरू करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 5 है 11th क्लास की एनसीईआरटी का। उसको हम कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हम चैप्टर 2, 3, 4 और जो सेल डिवीजन है और सेल वाला चैप्टर ना, 5 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 6 चैप्टर है, बट एनसीईआरटी की सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखें तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। इस चैप्टर में बेसिकली हमें मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि जो प्लांट है उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या प्रेजेंट है और बाहर से प्लांट हमारे कैसा दिखता है, उन सारी चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको पढ़ना है कि रूट्स प्लांट के पास कौन सी अवेलेबल है ना, कैसी रूट्स हैं प्लांट के पास, कौन कौन से हिस्से हैं। जैसे प्लांट के पास रूट है, शूट है, लीव्स हैं, इनके पूरे मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं। और स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, इनका क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से ये प्लांट पर लगे होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, ये सारी की सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पर नई एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो नई एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन इन स्टेम, मॉडिफिकेशन इन रूट्स नहीं दिया है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में वो आ सकता है। नई एनसीईआरटी से वो हटा दिया है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, बट हम वो इस वाले चैप्टर में उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है उसमें वो गिवन था और गिवन है भी, नहीं हटाया है। दूसरा, एग्जाम आपसे नीट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस सारे टॉपिक को हम फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी आप उसे कवर करिएगा। यहाँ नोट से बना के आप उसके बाद उसे पुरानी वाली एनसीईआरटी से उसका रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट थोड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बट जो चीजें हैं वो याद करने की चीजें ज्यादा हैं। जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स याद करने हैं कि अगर इस टाइप की रूट है तो उसका क्या एग्जाम्पल है, डिफरेंट टाइप की रूट्स का क्या एग्जाम्पल है, इस तरह के अगर स्टेम है किसी प्लांट में तो उसका क्या एग्जाम्पल है। तो ये बेसिकली जो लर्निंग वाला चैप्टर थोड़ा जाता है, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन अगर आप इन सारे टॉपिक्स को 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको बार बार अगर आप इन्हें रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है याद नहीं होगा। आपको 2-3 बार नोट्स बना के, तो नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के 2-3 बार आप उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद आप एनसीईआरटी की 2-3 बार रीडिंग करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि दिक्कत आई है, आप चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर, जो कि हमारा क्या है 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं प्लांट के, जो हमें बाहर से देखने में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। हम अपने अगर प्लांट एक्सिस की बात करें तो प्लांट एक्सिस को हम पूरे के पूरे प्लांट को, जैसे ये हमारा प्लांट है, तो इस प्लांट को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। रूट सिस्टम की बात करूं तो वो प्लांट का पार्ट जो बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट है, और ये कहाँ से डेवलप होता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का जो रेडिकल पार्ट होता है उससे हमारी रूट्स जो है वो निकलती हैं। ये जनरली ब्राउन होती है कलर में, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये रही हमारी जो मोस्टली ब्राउन ही होती है रूट्स, तो है कुछ एक्सेप्शन है जो हम देखेंगे आगे। तो ब्राउन रूट्स हमारी कैसी होती है, ब्राउन होती है कलर में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ये अबव द ग्राउंड है, तो ये रहा, है ना, ये हमारी ग्राउंड है। इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। तो अबव द ग्राउंड होगा, और एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से डेवलप होगा, ये होगा प्लूम्यूल से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेडिकल है वो क्या बनाती है प्लांट का, तो रेडिकल हमारी रूट बनाती है, और जो प्लूम्यूल है वो हमारी शूट बनाती है, स्टेम को डेवलप करती है। जो स्टेम हमारा वो ग्रीन भी हो सकता है और नॉन ग्रीन भी हो सकता है, मतलब जनरली तो ग्रीन ही होता है, लेकिन कुछ कुछ में एक्सेप्शन भी होता है, वो हम देखेंगे। शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, तो स्टेम आता है प्लांट का, ब्रांचेस आएंगी, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे और सीड्स आएंगे। ये सारी की सारी चीजें किसका हिस्सा होती है, शूट सिस्टम का सिस्टम होती है। रूट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या प्रेजेंट होती है, रूट्स ही प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन की, तो प्लांट के पास रूट, शूट और लीव्स, इनको हम प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन बोलते हैं। जबकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब ऐसे ऑर्गन प्लांट के, वो पार्ट जो कि हमारी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और जो पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम वेजिटेटिव ऑर्गन बोलते हैं। रूट, स्टेम या शूट आप बोल लीजिए, लीव्स, ये हमारे वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे हमारा सीड, फ्रूट्स और फ्लावर्स, इनको हम प्लांट का क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, कि बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा, देखो एक तो रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा, जो कि बिलो द ग्राउंड वाला जो पार्ट होगा उसको हम रूट सिस्टम बोलेंगे। ये नहीं रूट सिस्टम, ठीक है, ये है हमारा रूट सिस्टम।
अब जो हमारी रूट्स होती है ना, वो प्राइमरी रूट्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी रूट्स भी हो सकते हैं। ये वाली जो स्टेम हमारी जो रूट जा रही है, ये हमारी प्राइमरी रूट है, और इसके सारे उस तरह से रूट्स निकली, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स कौन सी होती है? द मेन रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, जो रूट दैट रेडिकल से डेवलप हो रही है उसको हम प्राइमरी रूट्स बोलते हैं। और उसके बाद उसी रूट्स में, है ना, आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये वाले जो धागे धागे से दिखाई दे रहे हैं, जो फाइबर से दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर द लेटरल रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द प्राइमरी रूट्स। वो रूट्स जो प्राइमरी रूट से ही अराइज हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी रूट से भी रूट अराइज होती है और फर्दर रूट्स अराइज होती है, उन्हें हम टर्शरी रूट बोल देंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम रूट्स हमारे पास अवेलेबल होती है। अब वो पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, शूट सिस्टम के पास क्या क्या प्रेजेंट है? अभी हमने दिखा था लास्ट स्लाइड में भी, फ्लावर प्रेजेंट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे प्लांट का, जो कि सीड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फ्रूट प्रोड्यूस होता है, जो कि किससे डेवलप होता है? ओवरी से डेवलप होता है। जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे हम डिस्कस ऑलरेडी करेंगे डिटेल में। हालांकि इस वाले चैप्टर में हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी तो हम पढ़ेंगे ही। तो जो ओवरी है हमारी, वो कहाँ से डेवलप होती है? जो फ्लावर की ओवरी है वो डेवलप होती है और क्या बना देती है? वो फ्रूट बना देती है, जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा स्टेम है, जो भी शूट सिस्टम का पार्ट होता है। स्टेम हमारे प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके पास लीव्स प्रेजेंट होती है, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है? कंडक्शन करता है फूड एंड वाटर का। वाटर रूट्स क्या करेंगे? स्टेम को देंगे, स्टेम से फिर ये प्लांट के हर पार्ट तक जाएगा, और पत्तियां जो खाना बना रही है वो भी स्टेम के थ्रू ही रूट्स तक जाता है, बाकी हर पार्ट तक जाता है। तो कंडक्शन का काम करता है हमारा स्टेम। लीफ, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी बोलते हैं, ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करके प्लांट के लिए क्या बनाती है? खाना बनाती है। उसके बाद हमारे पास नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जहाँ ये पत्ती आपको दिख रही है, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, ये हमारी क्या है? इंटरनोड है। मैं इसको रेड से एक बार मार्क करती हूँ, ये आप देख सकते हो। दिस इज इट। ये हमारी क्या प्रेजेंट है? नोड प्रेजेंट है। तो नोड क्या है? पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर लीव्स, बर्ड्स और ब्रांचेस अराइव। स्टेम पे एक ऐसे रीजन होते हैं, अगर आप ऐसे कभी किसी प्लांट को देखें तो आप वहां पे देख सकते हैं कि जहां से कोई भी पत्ती निकल रही होगी या कोई बर्ड निकलती है, कोई नई ब्रांचेस निकलती है, तो उस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। देखो, जैसे ये रही नोड, फिर यहाँ पर नोड प्रेजेंट है, यहाँ पर नोड प्रेजेंट है। ठीक है, इन नोड के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? इंटर नोड प्रेजेंट होती है। इंटर नोड का क्या प्रेजेंट है? पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स। जैसे एक नोड प्रेजेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही दूसरी नोड। ठीक है, तो इस वाले इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। यहाँ पे हमारे बड प्रेजेंट होती है। बड क्या है? अनडेवलप्ड शूट है दैट कैन ग्रोन इनटू अ लीफ, ब्रांच और फ्लावर। एक ऐसा अनडेवलप्ड शूट, मतलब स्टेम का ही हिस्सा है, जो कि आगे चल के लीफ भी बन सकती है, ब्रांच भी बन सकती है, और हमारी क्या बन सकती है? फ्लावर में भी डेवलप हो सकती है। उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में, एक एक चीज के बारे में डिटेल में हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने रूट के बारे में, है ना। रूट को देखते हैं कि भाई रूट क्या। ये देखो, रूट की पिक्चर आपको दिख जाएगी, ब्यूटीफुल सी पिक्चर है। ये हमारी मिट्टी है ना। मिट्टी में इस तरीके से हमारे ये रही रूट्स, है ना, ये फैली हुई है रूट्स, ये है रूट्स हमारी ना, और मिट्टी को इसे पूरा का पूरा बांध के भी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? रूट्स है। तो रूट्स की बात करें तो नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ठीक है, अभी ग्रीन नहीं होता है। अंडरग्राउंड प्लांट होता है, पार्ट होता है ये प्लांट का, जमीन के अंदर रहेगा, अंडरग्राउंड पार्ट है। ठीक है, डज नॉट हैव नोट्स, लीव्स और बर्ड। इसके पास ना नोट्स प्रेजेंट होती है, ना ही लीव्स प्रेजेंट होती है, और ना ही इसके पास कोई बर्ड प्रेजेंट होती है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिस। जियोट्रॉपिस का मतलब है कि ये रहा ना, नीचे की तरफ ये ग्रो करेगा, है ना, नीचे की तरफ ग्रो करेगा। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिस है। ये शो करता है, ये आपको पूछा जा सकता है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिस, क्योंकि सनलाइट तो ऊपर से आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है और इसकी डायरेक्शन इधर है ना, तो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिस। और ग्रेविटी के क्या कर रहा है? फेवर में ग्रोथ कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिस बोलते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिस, ठीक है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिस, मतलब जो ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की तरफ लगेगी, तो ग्रेविटी की तरफ इसका क्या है? रेस्पॉन्स रहता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिस, की ग्रेविटी की डायरेक्शन में कि टूवर्ड्स ये ग्रोथ करती है रूट्स। और क्योंकि सनलाइट तो हमें ऊपर की तरफ से आ रही है ना, अपोजिट है, आ रही है सनलाइट, इधर से सनलाइट आ रही है, ये आ रही है यहाँ से ऊपर से सनलाइट,
तो और ये डायरेक्शन, ये जो ग्रोथ हो रही है इसकी अपोजिट द सनलाइट हो रही है, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये आपको याद रखनी है, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रूट की, है ना। फंक्शंस ऑफ रूट क्या क्या होते हैं। देखो प्लांट का काम होता है एक तो सॉइल को एंकर प्रोवाइड करना, है ना। ये देखो जैसे जो प्लांट है, जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो क्या करेंगी, जो प्लांट है पूरा का पूरा उसको जोड़ के रखेंगी रूट्स में ना, पूरे के पूरे प्लांट को एंकर प्रोवाइड करेंगे कि ताकि मजबूती के साथ जो है हमारी सॉइल है उसमें खड़ा रहे। इस तरीके से देखो सॉइल को बांध दिया है इन्होंने, है ना, बाइंड कर दिया है। तो इसे बांध के रखेंगे, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको एंकर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एक जगह अपनी जगह आसानी से मिट्टी में खड़ा रह सके। उसके बाद मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, हेल्प करती है ना, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। उसके बाद अगर मैं रूट के काम की बात बताऊं तो पीजीआर का भी सिंथेसिस करती है। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन। क्या करती हैं ये, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का भी सिंथेसिस करती हैं। उसके बाद ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है, फूड को भी रिजर्व करती है अपने अंदर। तो ये कुछ मेन फंक्शन है प्लांट रूट के। उसके बाद देखो रूट में ना आपको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये रही ना, ये जो ऐसे धागे धागे से दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं रूटलेट्स। ये क्या होते हैं, फाइनर रूट ब्रांचेस होते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो रूट की फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है, क्योंकि मेन रूट तो ये रही हमारी, दिस इज द मेन रूट, है ना। उसके बाद उसमें क्या निकल रखी है, फाइन ऐसे रूट, ऐसे ब्रांचेस निकल रखी है बहुत पतली पतली, उनको हम क्या बोलते हैं, रूटलेट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है रूट कैप। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का, है ना। जो रूट की टिप होती है ना, यहां तक हमारी रूट जा रही है। लेट मी ड्रॉ हियर। ये देखो जैसे यहाँ ये आ रही है हमारी रूट, ये रूट थी, इस रूट के टिप पर, ये हमारी रूट की टिप थी, इस रूट के टिप पर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ये टिप होती है, टिप ऑफ रूट कवर्ड बाय ए कवरिंग कॉल्ड रूट कैप, है ना। ये देखो ये रही हमारी रूट और इसके चारों तरफ एक कैप लगा हुआ है, ताकि ये रूट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इस प्रोटेक्शन वाली जो कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट क्या बोलते हैं, ढक्कन है बेसिकली रूट पे, ताकि वो ऐसे उनमें फ्रिक्शन जनरेट ना हो और वो इजिली सर्वाइव कर जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, रूट्स हमारी अलाइव रहे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रूट। थोड़ा सा रूट कैप के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। रूट कैप क्या है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, सॉरी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। रूट कैप की मैं बात करूँ, ये देखो आपको ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिख भी रहा है, ये हमारी रूट है ना। इस रूट के एकदम टिप पर ये रही, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये हमारा क्या है, दिस इज द रूट कैप। ये क्या करता है, रूट का जो मेरिस्टम है ना, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसको फ्रिक्शन से, क्योंकि रूट्स ही होंगी आपस में रगड़ खाएंगी तो उनमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो वो डैमेज हो सकती है ना, रगड़ खाने से। तो इसकी जो सेल्स होती है रूट कैप में, जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, म्यूसिलेज सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से इसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड होता है, लुब्रिकेशन मिलता है। और जो रूट्स का जो पूरा पैसेज रहता है सॉइल और रूट के बीच का, वो पैसेज में जैसे फ्रिक्शन को हमें कम करना होता है ना, तो हम ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, इस तरीके का मटेरियल लुब्रिकेशन से रिलीज, म्यूसिलेज रिलीज होता है, जिससे लुब्रिकेशन हो जाता है और रूट जब आपस में रगड़ खाती हैं तो वो डैमेज नहीं होती, ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा। इनकी सेल्स के पास इंपॉर्टेंट है, इनकी सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गनी का नंबर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, उसका नाम है गोल्जी बॉडीज, है ना। गोल्जी बॉडीज इनके पास लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से, और यही जो गोल्जी बॉडीज है ये क्या करती हैं, यही सीक्रेट करती है म्यूसिलेज, है ना। म्यूसिलेज कौन सीक्रेट करता है, गोल्जी बॉडीज सीक्रेट करती है। इनके पास लार्ज नंबर में जो गोल्जी बॉडीज हैं वो प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं आउटर सेल की। इसकी जो आउटर सेल्स होती है वो क्या करती रही, जो आउटर सेल है रूट कैप की, वो कॉन्टिन्यूसली पील ऑफ होती रही, मतलब नई सेल निकलती रहेंगी और उसके जगह नई जो पुरानी जो सेल है वो पील ऑफ हो जाएंगी ना, वो हटे जाएंगी और वहां पे नई सेल्स क्या है का फॉर्मेशन होता रहेगा फ्रॉम द रूट मेरिस्टम। जो रूट का मेरिस्टम है वो पुरानी सेल्स, इसको देखो पुरानी सेल्स डैमेज हो गई, पुरानी हो गई थी, वो काम नहीं कर रही थी तो वो मर गई, वो पील ऑफ हो जाएगी स्किन, और फिर उसके जगह ही नई सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय द रूट मेरिस्टम, ठीक है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली हमारा चलता रहता है। दिस इज लिटिल अबाउट द रूट क्या। अब देखो देखते हैं जोन्स ऑफ रूट, है ना, हम रूट्स को कितने जोन्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये देखो एक तो सबसे पहले आपको दो टर्म याद रखनी है जो समझनी है, और वो टर्म है डिस्टल मीन का मतलब और प्रॉक्सिमल का मीन, है ना। अब देखो आप कैसे याद रख सकते हो, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, ठीक है,
पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास आप याद रख सकते हो। डिस्टल का मतलब होता है दूर, डी से डिस्टल और डी से ही दूर, है ना, इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, तो इंग्लिश है हमारी उसमें दूर, तो इससे आप याद रख सकते हो। अब अगर आपको पूछा जाए कि जो रूट कैप है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो रूट कैप हमारा पोजीशन है डिस्टल पोजीशन। कहां पर पोजीशन है, कहां पर लोकेटेड, डिस्टल पोजीशन पे। अब ये प्रॉक्सिमल पोजीशन है, तो प्रॉक्सिमल पोजीशन पे क्या है हमारा, वहां पर हमारा प्रेजेंट है रीजन ऑफ मैचुरेशन। और डिस्टल पोजीशन पे क्या है, वहां पर हमारा प्रेजेंट है रूट कैप, क्योंकि रूट कैप तो एकदम लास्ट में प्रेजेंट है, बिल्कुल, है ना, रूट के टिप पर प्रेजेंट। और ये रही रूट के टिप, ये हमारी ग्राउंड है, इससे नीचे की तरफ हमारा रूट जा रही है, तो ये हमारी रूट की टिप है, यहीं पर हमारा कैप लगा हुआ है, जो ढक्कन लगा हुआ है, इसे हम कैलेप्ट्रा भी बोलते हैं। तो ये डिस्टल पोजीशन प्रेजेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेन रूट है। इस मेन रूट में ये जो देखो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होंगे और एक्सोजीनस होंगे, मतलब बाहर। अब तुम अब ध्यान से देखो, ये अंदर से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे नहीं निकल रहे हैं, यहां से नहीं निकल रहे हैं, है ना, ये कहां से निकल रहे हैं, ये बाहर से ही निकल रहे हैं। ये देखो, ये रहे, ये रहे। तो इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है फ्रॉम द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होती है रूट्स की, उससे इनका फॉर्मेशन होता है रूट सेल का। उसके बाद हम कुछ जोन्स में जो है रूट को डिवाइड करते हैं। जैसे पहला जोन होता है हमारा जोन रीजन ऑफ मैचुरेशन, जो कि किसके प्रॉक्सिमल होता है, जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है, एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रूट, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड पे प्रेजेंट होता है, मतलब प्रॉक्सिमल मतलब पास होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद आता है हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं, है ना, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम भी बोलते हैं। उसके बाद उसी के नीचे हमारे क्या प्रेजेंट होगा, रूट क्या प्रेजेंट होगा, जिसको हम कैलेप्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टल मतलब दूर और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। अब थोड़ा सा रूट कैप के बारे में देखते हैं। रूट कैप, जिसका नाम कैलेप्ट्रा भी है, ये क्या करती है, इसका काम होता है मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करना। अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि रूट कैप का क्या काम होता है, ये हमारी रूट कैप है, उसकी सेल्स बनी हुई है, ये मेरिस्टम को प्रोटेक्शन देती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, ताकि फ्रिक्शन जनरेट होने से वो डैमेज ना हो। और ऐसा कैसे कर पाती है, इसकी जो सेल्स है वो म्यूसिलेज सीक्रेट करती है, जो कि आपको प्रोवाइड कराती है जो पैसेज है, उस पैसेज को मैं लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा देती है, जिसकी वजह से जो पैसेज है वो स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन उतना जनरेट नहीं हो पाता। इनकी सेल्स के पास लार्ज नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है, और यही गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं, म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्लांट के किस पार्ट के पास लार्ज नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है जो इसकी आउटर सेल है वो कॉन्टिन्यूसली पील ऑफ होती रहेंगी और रिप्लेस होती रहेंगी बाय द न्यू सेल्स। और न्यू सेल्स कहां से बनती है, फ्रॉम द रूट मेरिस्टम। तो याद रखना, रूट कैप का फॉर्मेशन होता कहां से है, बाय द रूट मेरिस्टम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही रूट कैप का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब रूट कैप के बारे में और हमें थोड़ा सा पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो जितने हमने जोन देखे हैं ना, रूट कैप, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ रैम, ये सारे के सारे हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने रूट कैप की। आपको लग रहा होगा कि बार बार रिपीट हो रहा है वाई रूट कैप, नहीं, लेकिन हर इसमें अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी है, ठीक है। तो देखो, रूट कैप जिसका नाम दूसरा कैलेप्ट्रा भी कहां पे प्रेजेंट होगा, एट द टिप ऑफ द क्या है, मैं वो जो हमारी रूट की टिप होती है वहां पे प्रेजेंट है। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो रूट कैप है वो रैम के प्रॉक्सिमल पोजीशन पे है या डिस्टल पोजीशन पे है, देखो प्रॉक्सिमल का मतलब मैंने बताया था पास, और डिस्टल का मतलब मैंने बताया था दूर। तो रैम तो ये रहा जस्ट अबव द रूट कैप, तो जो हमारा रूट कैप होता है वो रैम के प्रॉक्सिमल पोजीशन पे होता है। ये बात आपको याद रखनी कि रैम के पास एकदम, तो प्रॉक्सिमल पोजीशन टू द रैम। किससे बना हुआ होता है, ये पेरेन्काइमा सेल से। ये सारी की सारी पेरेन्काइमा सेल है, ये जो आपको दिखाई दे रही है रूट कैप में, सारी कैसी हमारी पेरेन्काइमा सेल है। इनको कैलेप्ट्रा भी बोलते हैं। ये रैम को कवर करती है, मतलब जो रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होता है, ये रैम जिसको हम बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसको ये कवर करती है। इसके पास लार्ज नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज होती है, हमने भी देखा, जो कि म्यूसिलेज सीक्रेट करती है, जिससे रूट्स रहती है लुब्रिकेटेड रहती है और फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। अब अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है वो है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है, रूट कैप प्रेजेंट नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि रूट का, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये रूट का कैसा टर्मिनल पार्ट है, मतलब दूर वाला पार्ट है, एकदम डिस्टेंट वाला पार्ट है, और इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट मतलब ये पूरी की पूरी रूट थी। आप अगर यहाँ देखें, हम
ये देखो, ये हमारी रूट है पूरी की पूरी, है ना, दिस इज द रूट। तो यहाँ वाला जो पार्ट है दूर रूट का, ये पास वाला पार्ट होगा, इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, और इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, डिस्टल पार्ट बोलेंगे, एकदम टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, तो रूट कैप हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टर्मिनल पार्ट में प्रेजेंट होती है, जिसको हम डिस्टल पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये लिविंग पार्ट होता है, डेड नहीं होता है, क्योंकि सेल प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ये कैसा पार्ट है, लिविंग सेल है, डेड पार्ट नहीं है, बात आपको याद रखना है, क्योंकि गोल्जी बॉडीज है इसके पास, एक्टिव सेल लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है, जो कि सीक्रेशन करती है म्यूसिलेज का, जिसकी वजह से जो रूट्स है हमारी, उनको फ्रिक्शन अवॉइड, मतलब फ्रिक्शन जो कम है, फ्रिक्शन कम कर पाती है ये हमारी रूट्स के लिए। अब रूट्स के पास ही एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रूट पैकेट। रूट पैकेट क्या होता है, इलोंगेटेड लूज कैप होती है एक्वेटिक प्लांट से, क्योंकि मैंने भी बताया आपको, जो हाइड्रोफाइट्स है, जो एक्वेटिक प्लांट्स है, वहां पे रूट कैप एब्सेंट होगा, लेकिन उन्हीं हाइड्रोफाइट्स के पास, एक्वेटिक प्लांट्स के पास एक इलोंगेटेड सा लूज कैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इंजर्ड रूट कैप, अगर उनका रूट कैप इंजर्ड हो जाएगा, है ना, तो वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये एज ए बैलेंसर की तरह काम करता है। ये देखो, ये हमारे हाइड्रोफाइट्स है ना, एक्वेटिक प्लांट्स है, ये रही इसकी रूट्स, ये आप देख सकते हो नीचे, यहीं पर क्या प्रेजेंट है, रूट पैकेट प्रेजेंट है, जो कि इनके लिए क्या करता है, बैलेंसर की तरह काम करता है। जब रूट पैकेट इंजर्ड हो जाएगा, तो उस इंजर्ड रूट पैकेट को हम रिप्लेस, मतलब प्लांट अपने आप से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे ये प्रेजेंट है, जैसे लैमना, जिसको डक वीड भी बोलते हैं, पिस्टिया, उसको वाटर लेट्यूस भी बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे रूट पैकेट प्रेजेंट होते हैं। रूट पैकेट क्या है, इलोंगेटेड से ही लूज कैप है, कैप ही है, बट एक्चुअल रूट कैप नहीं है, एक इलोंगेटेड लंबी सी एक लूज सी कैप होती है, जो कि एक्वेटिक प्लांट से प्रेजेंट होती है, इसको हम रूट पैकेट बोलते हैं, जो कि प्लांट को क्या करती है, बैलेंसिंग में हेल्प करती है, बैलेंसर की तरह इनमें क्या करती है, काम करती है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है, दैट इज रैम, रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इन प्लांट, है ना, रीजन ऑफ एक्टिवली मेरिस्टम भी इसको हम बोलते हैं, रीजन ऑफ एक्टिवली मेरिस्टम इसको बोलते हैं हम, रीजन ऑफ एक्टिवली मेरिस्टम। ठीक है, रीजन ऑफ एक्टिवली मेरिस्टम, तो जहां पे जो सेल्स है वो लगातार डिवाइड हो रही हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। ये कुछ फ्यू मिलीमीटर, जो हमारी रूट कैप है ना, उससे जस्ट मिलीमीटर अबव ही ना, है ना, सेंटीमीटर या मीटर नहीं बोलेगा, रूट कैप से बिल्कुल मिलीमीटर अबव ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, रैम प्रेजेंट होता है। इसकी जो सेल्स होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती है, सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद बात करें तो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, या फिर बहुत स्मॉल इनके पास वैक्यूल होंगे। वैसे तो प्लांट की सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना, हमने पढ़ा था, एक लार्ज सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन जो रैम होती है, रैम की जो सेल्स होती है, उनके पास या तो वैक्यूल एब्सेंट होगा, और अगर होगा तो बहुत ही स्मॉल, मतलब साइज का वैक्यूल इनके पास होगा। इनका प्राइमरी काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ सेल, सेल जो बढ़ रही है ना, सेल की जो लेंथ बढ़नी है ना, इट इज हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट, रूट जो हमारी रूट है, हमारी जो जड़ है, उसकी जो लेंथ बढ़नी है, वो किसकी वजह से बढ़ती है, वो हमारी बढ़ती है रैम की वजह से, जिसको हम रीजन ऑफ एक्टिवली मेरिस्टम, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होकर जो हमारी रूट है, उसकी रूट को क्या कर देते हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो रैम है वो क्या है, इट इज एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रूट कैप, है ना, रूट कैप के तो पास है, ये बात हम ऐसे बोल सकते हैं, रूट कैप के पास है, ये रूट कैप रैम के पास है, ये भी हम इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वही लिखा है कि रूट कैप का क्या काम होता है, ये डेलिकेट करती है, कैप प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट रैम, रैम को प्रोटेक्ट करती है, म्यूसिलेज सीक्रेट करती है फ्रॉम स्मूथ पेनिट्रेशन इन सॉइल, जिससे फ्रिक्शन जनरेट ना हो बहुत ज्यादा, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए। और रैम क्या है, ग्रोथ जोन है, जहाँ पे जो लेंथ होती है रूट की, जो जड़ है, जड़ वो लंबी होती रहती है, तो जो जड़ लंबी होती है वो किसकी वजह से जड़ लंबी होती है, वो हमारी होती है रैम की वजह से, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जो सेल है वो हमारी प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट है जो हमें अभी जोन्स देखे थे ऊपर, उसी में से हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन है। देखो मैं बात करूं रीजन ऑफ इलोंगेशन की, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है, रीजन अबव द मेरिस्टेमेटिक जोन, ये हमारा रूट कैप है, ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन है, और इस इन दोनों के ऊपर, मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर ही ये रहा हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है।
रीजन ऑफ इलोंगेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए आप रैम के कंपैरिजन में बताइए कि जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है वो उसके डिस्टल पोजीशन पे है या प्रॉक्सिमल पोजीशन पे। देखो पास में है ना, ये हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि रैम है, और ये रहा हमारा इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन की ये क्या है, प्रॉक्सिमल एंड पर है। प्रॉक्सिमल का मतलब तो पास है, तो इट इज प्रॉक्सिमल टू रैम। रैम के कंपैरिजन में पूछ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, न्यूली फॉर्म सेल्स इलोंगेट होंगे रैपिडली कॉजिंग द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट। जो हमारी सेल्स हैं वहां पे न्यू सेल्स जो बनती रहती हैं वो धीरे इलोंगेट होंगी रैपिडली। उनमें क्या, देखो पीछे वाली जो रैम था वहां पे तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स थी, जो सेल्स थी वो डिवाइड हो रही थी, डिवाइड होके वो थी लेंथ थी उसकी हमारे जड़ की वो इंक्रीज कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, जो सेल्स डिवाइड हो चुकी वो सेल्स कहाँ पे पहुंच जाएंगी, रीजन ऑफ इलोंगेशन में पहुंच जाएंगी। और यहाँ पे वो क्या करेंगी, सेल इंक्रीज होगी इन द साइज। अब सेल का जो साइज है ना वो साइज बड़ा होगा, सेल को डिवाइड नहीं होना है। यहाँ पे सेल को डिवाइड नहीं होना है, ये बात हमें याद रखनी है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल डिवाइड नहीं होती है, वो सिर्फ अपना सेल का जो साइज है उसको क्या करती है, बड़ा करती है। तो दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रीजन है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात करूं तो ये अपर मोस्ट जोन होता है रूट का, एकदम ऊपर वाला जोन है। उसके बाद है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम बोल सकते हैं, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी इसको हम बोलते हैं। ये प्रॉक्सिमल होता है टू जोन ऑफ इलोंगेशन। देखो इलोंगेशन के एकदम ऊपर होगा, है ना। यहाँ देखो मैं ऐसे एक बार दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये हमारी रूट कैप है जो कि एकदम, अगर मैं रूट के कंपैरिजन में करूँ तो डिस्टल पोजीशन पे। उसके बाद हमारा ये सेकंड वाला हमारा रैम वाला रीजन है, ये फिर हमारा क्या प्रेजेंट है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या पे यहाँ पे सेल्स क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होंगी, मैचुरेट होंगी इस रीजन में। और क्योंकि उन्हें अब क्या करना है, कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फॉर्मेशन करना है ना, उसके सिंथेसिस करना है, किसी को वाटर का कंडक्शन करना है। तो जो सेल्स हैं, अभी तक सेल्स डिवाइड हो रही थी, डिवाइड होने के बाद रूट ऑफ इलोंगेशन में, रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल पहुंची, वहां पे उन्होंने अपना क्या कराया, साइज को इंक्रीज कराया सेल ने, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुई। अब सेल क्या पहुंची, रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे सेल मैच्योर हो जाएंगी इस रीजन में आके, और उन्हें जो परफॉर्म, किसी जो भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो बनी हुई है, उस फंक्शन के लिए वो क्या हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देंगी या फिर मैच्योर होना शुरू कर देंगी। सेल मैच्योर होती है इस रीजन में आके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन अगर इन दिस रीजन, जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो इसी वाले रीजन में होता है। इट इज लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ कोल्ड रूट हेयर, इसके पास लेटरल आउटग्रोथ भी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ये देखो है ना, ये निकल रही है रूट हेयर जो हमारे निकल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ये लेग स्ट्रक्चर निकलते हैं। रूट हेयर आर नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं, नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आल्सो डू नॉट हैव रूट हेयर। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, याद रखिए, एक्वेटिक प्लांट के पास ना तो रूट कैप होता है और ना ही उनके पास क्या होता है, रूट हेयर्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये यहाँ स्ट्रक्चर हमें दिख गया है, सेल्स ऑफ मैचुरेशन है। यहाँ पे सेल्स डिफरेंशिएट होंगी और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देंगी। तो हम जो जोन्स ऑफ ये हमने देखे थे रूट्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके। रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये प्रॉक्सिमल एंड भी होता है रूट के। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है, फिर रीजन ऑफ मतलब रैम आता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, रीजन ऑफ एक्टिवली मेरिस्टम बोलते हैं इसको। उसके बाद हमारा क्या आता है, रूट क्या आता है। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। अब देखो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट। हमारे पास कितने टाइप की जो रूट्स हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती है। पहली है टैप रूट, जिसको हम प्राइमरी रूट भी बोलते हैं। ये कहाँ से डेवलप होगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया रूट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, एम्ब्रियो के रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होगा है। यही हमारे प्लांट की मेन रूट होती है। इसके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूटलेट्स है ना, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो रूट कैप है और जो रूट हेयर्स है वो हमारे किसके पास प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे प्राइमरी रूट के पास ही प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये रूट हेयर्स दिख रहे हैं आपको, ये रहे रूट हेयर्स, है ना। और यहाँ पर इसके पास क्या प्रेजेंट है, रूट कैप भी प्रेजेंट है। ये देखो, ये हमारी मेन प्राइमरी रूट है, ये हमारी प्राइमरी रूट है। इससे फिर कुछ और सेकेंडरी रूट निकलनी शुरू होंगी, फिर इसी से हमारी क्या निकलनी शुरू हो रही है, टर्शरी रूटलेट्स निकलनी शुरू हो रही है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूटलेट, टर्शरी रूटलेट, इनको हम बोलते हैं। रूट से ही और फर्दर डिवाइड हो रही है ना, डिफरेंशिएट हो रही है, तो उसे हम सेकेंडरी रूटलेट बोलते हैं। फिर और डिवाइड होंगे तो उसको हम टर्शरी रूटलेट बोलते हैं। ये
जो सॉइल में ना एकदम डीपली पेनिट्रेट होती है, डीपली एंकर्ड होती है, एकदम से एकदम गहराई तक जो सॉइल में जो रूट जाती है वो हमारी कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। ये आप देख सकते हो एकदम कितना नीचे तक सॉइल में ये गई हुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सॉइल आप कंसिडर कीजिए। प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में कौन सी जो रूट है वो काम करती है? वो हमारी करती है टैप रूट। डाइकोट में प्रेजेंट होती है ना, डाइकोट के जो एंजियोस्पर्म होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म होते हैं डाइकोट वाले, डाइकोट एंजियोस्पर्म होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी हमारी टैप रूट प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट रूट है जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। फाइब्रस रूट देखो इस तरीके से, ये जो ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं बहुत सारे, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये कहां से राइज होगी? बेस ऑफ द स्टेम। अभी रेडिकल से नहीं हो रही, रेडिकल से सिर्फ और सिर्फ कौन सी रूट राइज होती है? हमारी प्राइमरी रूट राइज होती है, जिसको हम टैप रूट बोलते हैं। ये रही ये स्टेम है, स्टेम का जो बेस है यहीं से क्या हो जाएंगे? बहुत सारी रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। टफ्ट ऑफ फाइबर, आप ये ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइबर का गुच्छा सा बना हुआ दिख रहा है। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, होता है ना, फाइबर का बहुत सारा गुच्छा सा बना लेते हैं, तो टफ्ट ऑफ फाइबर बना लेती है फाइब्रस रूट। ये रूट क्या होती है? अर्ली टैप रूट होती है, पहले ये टैप रूट ही होती है, लेकिन बाद में ये रूट क्या हो जाती है? फाइबर इसमें बनने शुरू हो जाते हैं। देखो जैसे ये हमारी टैप रूट है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, आई कैन से दिस कि ये हमारी टैप रूट थी। तो अब यहाँ इस तरीके से ऐसे 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 बन जाएंगी, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इस तरीके से फाइब्रस रूट बन जाएगी। तो अर्लियर ये क्या थी? टैप रूट ही थी, लेकिन बाद में फाइबर से रिप्लेस हो गई, रिप्लेस होकर क्या बना लेती है? फाइब्रस रूट बना लेती है। इनके पास कोई सिंगल मेन रूट प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वहां पे स्प्रेड होती है, डेंस नेटवर्क बनाती है रूट्स का ना, एकदम ऐसे नेटवर्क सा बना लेंगे, आप देख भी सकते हो। सारी और इस वाली रूट के कंपेरिजन सीधी रूट जा रही है, लंबी इलोंगेटेड सी, और यहाँ पे ऐसे एक गुच्छा सा बना हुआ, नेटवर्क जाल सा फैला लिया इनको। एफीमेरल टैप रूट इनको हम बोल सकते हैं, दे आर द एफीमेरल टैप रूट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? व्हीट, ग्रास, मेज, मॉन्स्टेरा, है ना, राइस और कॉर्न, ये किसके एग्जाम्पल है? हमारे फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे चीजें जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, और इपीमेरल का अगर आपसे कोई मतलब पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इपीमेरल, तो इपीमेरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, मतलब ये जो इपीमेरल टैप रूट होती है ना, तो ये एक्चुअली फाइब्रस रूट तो हमारी टैप रूट ही थी, तो वो टैप रूट जो बहुत ही कम टाइम के लिए टैप रूट रही थी, जैसे रूट का फॉर्मेशन हुआ वो टैप रूट बनी है ना, रेडिकल से रूट निकली वो टैप रूट बन गई, लेकिन बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए वो टैप रूट रही, है ना, उसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया एज ए टैप रूट, और वो डेवलप हो गई किसमें? फाइब्रस रूट में डेवलप हो गई, है ना। तो ऐसी टैप रूट जो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए क्या बनी रही? टैप रूट बनी रही, उसे हम क्या बोलते हैं? एफीमेरल टाइप टैप रूट बोलते हैं, क्योंकि बाद में जाके किससे डेवलप होगी? इट इज डेवलप्ड इनटू द फाइब्रस रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की रूट है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट। ये अगर कोई रूट, अगर कभी भी प्लांट के पास रूट रेडिकल को छोड़ के किसी भी और हिस्से से रूट का डेवलपमेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। फाइब्रस रूट भी हमारी कैसी होती है? एडवेंटिशियस रूट से होती है, क्योंकि देखो ये भी तो नहीं निकल रही ना रेडिकल से, ये भी कहाँ निकल रही? अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, है ना, स्टेम के बेस से निकल रही है, तो ये भी कैसी है? एक टाइप का एडवेंटिशियस रूट ही होती है। जो एडवेंटिशियस रूट है वो अंडरग्राउंड भी हो सकती है और अबव द ग्राउंड भी हो सकती है ना, ग्राउंड के अबव भी हो सकती है, अंडरग्राउंड भी हो सकती है। जहां पे भी अगर प्लांट को कोई इंजरी हो गई तो वहां पर भी रूट का फॉर्मेशन हो सकता है, और वो कैसी रूट होंगी? एडवेंटिशियस रूट होंगी। जैसे तो प्लांट है ब्रायोफाइलम और बिगोनिया, इनमें क्या है ना, इनकी जो लीव्स होती है, लीव्स से रूट का फॉर्मेशन होता है। ब्रायोफाइलम और बिगोनिया की कहां से होता है? रूट से, वो स्टेम से, वो सॉरी लीव से इनका फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है, देखो यहाँ तक का जो पार्ट था ना वो आपको ऑलरेडी नई एनसीईआरटी में आपके में दिया हुआ है। अब ये जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट और मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट, ये हमें नई एनसीईआरटी में नहीं दिया, पुरानी में दिया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नीट में क्वेश्चन, तो इसलिए हम ये बात पार्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन करते हैं टैप रूट। देखो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है, वैसे तो जनरली क्या काम होता है प्लांट का काम है कि वो रूट को जो हमारा प्लांट है उसको जड़ क्या करती है? हमारे प्लांट को एकदम से बांध के रखती है सॉइल में ना, एंकर करेगी, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, उसे बिल्कुल एकदम से स्ट्रांगली बांध के रखेगी रूट में ना, जड़ में, जो कि मिट्टी होती है, जड़ ऐसा करती है। उसके अलावा जो भी
मिट्टी में जितने भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, वो भी हमारी रूट करेगी, ठीक है। अपने लिए रिजर्व फूड भी वो वहां पे स्टोर करती है। लेकिन इसके अलावा अगर कभी हम किसी रूट को बोलें कि तुम हमारे लिए खाना स्टोर करो, कि जो तुम खाना बना रही हो और उसे अपना जो भी तुम है ना स्टार्च की फॉर्म में अपना खाना बना रही हो, तो उन्होंने ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाया, अपना खाना खा लिया, बचा हुआ खाना हम बोले उसे पत्ती में स्टोर नहीं करो, उस खाने को तुम कहाँ जाके स्टोर करो, अपनी रूट में स्टोर कर लो, तो ये उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। हम कभी किसी रूट को बोलें कि आप क्या करो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करो, तो ये उनका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। हम किसी रूट को बोले वो रिप्रोडक्शन करे, मतलब हमारे बोलने से नहीं करेगी, मतलब ये इस तरह के अडेप्टेशन होते हैं जो कि प्लांट में अवेलेबल होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन टैप रूट में देखिए, ये स्टोरेज की तरह काम करती है। स्टोरेज किसका, ये रिजर्व फूड जो है वो स्टोर करेगी। जैसे रेडिश जो हम खाते हैं, मूली, वो क्या है, एक रूट है। कैरेट क्या है, एक रूट है। टर्निप, शलजम क्या है, एक रूट है। बीट रूट एक क्या है, रूट का ही एग्जांपल है, वो हम उन प्लांट की रूट खाते हैं। नेक्स्ट है बेटे गैसेस एक्सचेंज, हम इनसे गैसेस एक्सचेंज करा रहे हैं। जैसे प्लांट है राइजोफोरा, ये मैनग्रोव में पाया जाता है, मैनग्रोव प्लांट होता है, राइजोफोरा प्लांट है, ये देखो आप देख भी सकते हो उस तरीके से। इसकी जो टैप रूट है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू द नोमेटोफर्स, है ना, ये देखो इस तरीके से नोमेटोफर्स मॉडिफाई हो जाती है। नोमेटोफर्स के पास क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। क्योंकि जो नोमेटोफर, ये जो राइजोफोरा ने दलदली इलाके में होता है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि आपको पता है जो सुंदरबन का जो हमारा जो मतलब जो हमारा मैनग्रोव वाला रीजन होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल है। तो वो नीचे जो हमारी रूट्स हैं वो क्या नहीं ले पा रही, नीचे सांस नहीं ले पा रही है, तो वो क्या कर देती है, नीचे से ऊपर निकल आएंगी, ग्राउंड से बाहर निकल आएंगी, और किसका काम करने लगेंगे, गैसेस एक्सचेंज का काम करने लगेंगे। इनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, खुद से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको भी प्लांट खुद से यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनिज्म उनके पास प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ एल्गी होंगे, है ना, जो क्या करेंगे, प्लांट को नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड में और उसे प्लांट को दे देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ प्लांट की रूट्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द मेन टैप रूट। जो इनकी मेन टैप रूट है, देखो इस तरीके से गांठी सी बन जाती है ना, इसे नोड्स बन जाती है, इस तरीके से गांठी सी बन जाती हैं। और ये जो नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जैसे राइजोबियम, है ना, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया रूट का हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन से एग्जाम्पल है जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है रूट में, जैसे पी, ग्राउंडनट, पल्सेस, जो लिग्यूम्स वाले प्लांट है ना, इन सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है रूट्स के अंदर। नेक्स्ट है, मतलब रूट्स नहीं करती है बेसिकली, रूट्स इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है कि उसमें कुछ और जो ऑर्गेनिज्म है वो आके बैठे होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है बेटे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो टैप रूट में क्या होंगी, एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज हो जाएंगी, और इन्हीं एडवेंटिशियस बर्ड से क्या होगा, एक नया जो पौधा है वो डेवलप हो जाएगा। ये देखो ये हमारी वो थी रूट है, इसमें एडवेंटिशियस बर्ड निकली, और ये बर्ड क्या हो जाएगी, नए प्लांट में डेवलप हो जाएगी। एग्जाम्पल शीशम, है ना, डलबेरिया शीशो जिसको हम बोलते हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है टैप रूट के क्या क्या मॉडिफिकेशन है, एक तो स्टोरेज हो गया, दूसरा गैसेस एक्सचेंज हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, और रिप्रोडक्शन हो गया। प्लांट के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ना इस तरीके से मॉडिफाई, एक तरह की एडेप्टेशन है जो ये करते हैं। नेक्स्ट है बेटा मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिशियस रूट्स, है ना, बहुत सारी मॉडिफिकेशन करती है एडवेंटिशियस रूट, देख सकते हो आप। सबसे पहले तो स्टोरेज, खाना स्टोर करेंगी, ठीक है, जैसे स्वीट पोटैटो, है ना, शकरकंदी, डहेलिया, एस्परगस, टर्मरिक, ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्टोरेज इन, मतलब ये जो हम सब एडिबल पार्ट इनकी खा रहे हैं वो सब क्या है, इनकी रूट है। और ये कौन सी टाइप की रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स, है ना, इनमें इस तरीके से देखो आपको ऐसे हेयर्स निकले हुए दिखते रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा इसका प्रॉप रूट, है ना, नेक्स्ट टाइप है मॉडिफिकेशन प्रॉप रूट बोलते हैं। देखो अगर आपने कभी बनियन ट्री देखा होगा तो उसमें ना इस तरीके से इनका जो एरियल पार्ट होता है ना स्टेम का, उससे क्या होती है, रूट्स निकल आती हैं। ये वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखो ये इसके स्टेम है ब्रांचेस है, यहाँ से रूट्स निकल जाती हैं और नीचे जाके ये मिट्टी में क्या हो जाती है, स्टिक हो जाएंगी, है ना, मिट्टी को पकड़ लेंगी आगे जाके, मतलब मिट्टी की तरफ इनका मूवमेंट होगा, इनकी जो ग्रोथ होगी वर्टिकली डाउनवर्ड ही ग्रो करेंगी। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मॉइस्चर, देखो क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है ना, बनन ट्री बहुत बड़ा पेड़ है, तो इतने बड़े पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो इसकी मेन स्टेम होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है। जो इसकी मेन रूट होती है
वो सफिशिएंट नहीं होती है तो उसकी जो स्टेम, उसकी जो वो है स्टेम है, एरियल स्टेम है, जो एरियल पार्ट है, वहां से ना इस तरह की रूट्स निकल आती हैं, ऐसे लटकी हुई रूट्स इनको हम बोलते हैं, हैंगिंग रूट्स भी इनको हम बोलते हैं। और इन्हीं रूट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द प्रॉप रूट्स। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट और मजबूती प्रोवाइड करेंगी। तो कितना बड़ा पेड़ होता है ना बनियन का, तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, उसके लिए क्या हो जाती है, और एक्स्ट्रा रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोप रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रूट थॉर्न। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रूट्स में कांटे हो जाते हैं ना, जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो किस में डेवलप होगी, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होगी, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। जैसे पोथीस है, अरमेथस इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है स्टिल्ट रूट्स। अगर आपने गन्ना देखा है या आपने मेज है ना, मक्का, ज्वार, उनमें ना इस तरीके के स्लिट रूट्स निकल आती हैं, है ना, जो स्टेम का लोअर मोस्ट पार्ट होता है ना, जो एकदम नोड होती है, लोअर मोस्ट रूट, वहां से ये राइज होती है, राइज फ्रॉम द लोअर मोस्ट नोड ऑफ रीजन। ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, ऑब्लिक होती है नेचर में ना। अब देखो ऐसा क्यों होता है जी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जनरली ना शुगर केन, मेज, ज्वार, ये सब मोनोकॉट है, क्योंकि मोनोकॉट का जो तना है ना वो डाइकोट जितना बड़ा नहीं होता, उसमें गर्थ नहीं होती ना, तो इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या हो जाती है ना, स्लिट रूट्स निकल आती है। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, शुगर केन, मेज, ज्वार इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है बेटा हॉस्टोरियल रूट, या फिर जिसको हम पैरासिटिक रूट्स भी बोलते हैं। ये पैरासिटिक और जो सकिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे किसी दूसरे प्लांट के साथ चिपकना है ना, किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेना है, होस्ट प्लांट के साथ पेनिट्रेट करना है, उस प्लांट के साथ इन्हें चिपकना है, ठीक है। तो उन चीजों के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, पैरासिटिक रूट्स भी इनको हम बोलते हैं, हॉस्टोरियल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये पेनिट्रेट कर जाएंगे होस्ट प्लांट में और वहीं से क्या लेंगे, अपना नरिशमेंट लेंगे। जैसे कसकटा है ना, जिसको हम अमरवेल भी बोलते हैं, मिस्टिल्टो, ये किसका एग्जांपल है, हमारा हॉस्टोरियल रूट्स और पैरासिटिक रूट्स का एग्जांपल। इस तरीके से ये देखो, एक कोई मेन प्लांट है, उसके साथ ये क्या होगी, यहाँ की चिपक गई है, ठीक है, पैरासिटिक होती है। उसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक एपिफाइटिक रूट्स भी इनको हम बोलते हैं। ये स्पेस पैरासाइट्स इनको हम बोल सकते हैं। ये किसमें हेल्प करती है, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द वेट एटमोस्फेयर, है ना, जहां भी एटमॉस्फेयर है, मतलब जहां पे वेट एटमॉस्फेयर है, वहां से क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी पूरे के पूरे मॉइस्चर को, ठीक है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेस पैरासाइट भी बोलते हैं। इनके पास एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वेलेमन, है ना, वेलेमन एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है, इनके पास हाइग्रोस्कोपिक होती है। एग्जाम्पल है ऑर्किड और मैंगो ट्री, है ना, आम के पेड़ पे ऑर्किड ग्रो हो जाते हैं, तो वो उस स्पेस को यूटिलाइज करने लगते हैं उनकी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस पैरासाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा फोटोसिंथेटिक। अब रूट से हम बोले कि तुम फोटोसिंथेसिस करनी शुरू कर दो, है ना, रूट्स के पास क्या डेवलप हो जाएंगे, क्लोरोफिल डेवलप हो जाएंगे और वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेने लगेंगे, तो ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट्स, है ना, रूट्स किसी दूसरे प्लांट के साथ चिपक जाएं जो कि उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करें, जैसे मनी प्लांट आपने सबने देखा होगा। उसके नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बट इसका रिप्रोडक्टिव रूट्स। रूट से हम क्या कराएं, रिप्रोडक्शन कराएं, तो एडवेंटिशियस रूट्स में एडवेंटिशियस बर्ड निकल जाएंगी, उन एडवेंटिशियस बर्ड से ही एक नया प्लांट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे डहेलिया, एस्परगस। तो ये क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन का काम कर रही है। तो ये कुछ एडवांस मतलब एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि हम रूट से करा रहे हैं, और इन्हीं एक्स्ट्रा काम को हम क्या बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन बोलते हैं, कि रूट्स मॉडिफाई हो गई है फॉर द एक्स्ट्रा वर्क। तो इसी के साथ जो हमारा रूट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और कल वाली क्लास में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने स्टेम को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा रूट है ना, रूट को हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रूट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लीव्स को डिस्कस करेंगे, फिर फ्रूट और फ्लावर को, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।